अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चांद रात आपको मुबारक हो। ये हमारे साथ सियासतदान है लेकिन बात सियासत की कम होगी। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि एक ऑफिशियल आपको पता है ग्रीटिंग है जो इस दफ़ा पीटीआई वाले देंगे एक दूसरे को। हम पूछते हैं हमारे पीटीआई के दोस्त जो हमारे साथ हैं, ईद की ख़ास हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उस हवाले से हमने कहा कि अपने दोस्तों को बुलाएं मुख्तलिफ पार्टीज़ के और देखें इनसे गपशप करते हैं, कुछ इनकी शैतानियों के बारे में पूछते हैं, कुछ इनके अच्छे कामों के बारे में, कुछ बुरे कामों के बारे में, कुछ थोड़ी बहुत सियासत का भी पूछेंगे इनसे कि किधर जा रहा है मौलवी, किधर जा रही है सियासत। तो हमारे साथ इस वक्त हैं अली नवाज अवान साहब, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑन सीडी अफेयर्स। वेलकम टू द शो। और अगर इस्लामाबाद में आप कभी रौनक देखें, कभी मसले देखें, कभी गड़बड़ देखें, कभी खुशी देखें, कमी देखें, इनकी तरफ ज़रूर आप रुजू फरमाएं क्योंकि ये काफ़ी करता धरता है पीटीआई के अंदर। चलिए इससे पहले आगे चले, ज़रा बता दें कि कोई ऑफिशियल इस्तीफ़ा ग्रीटिंग है क्या, ज़रा बताएं। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को ईद मुबारक, पूरे उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है उन सबको ईद मुबारक। स्पेशल मैसेज दिया है खान साहब ने लाहौर कि आप जब भी ईद पढ़ें और जब उसके साथ मिलें तो उसके बाद हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखें। अच्छा जी, गले मिलेंगे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सेनेटर, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स वगैरह, जब गले मिलेंगे तो फिर आज़ादी तो कौम को इनसे मुबारक हो। ये तो पहली ईद है इनके बगैर पिछले 4 सालों में जो गुजरी है। अच्छा जी, और तो कौम को इनसे और ईद की आज़ादी मुबारक, डबल खुशी। और रोज़ों की आज़ादी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर लीडर और एलिजिबल फॉर द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, इनके लोग हमें बताते हैं और इनके चाहने वाले भी ये कहते हैं। आपकी क्या ईद ग्रीटिंग होगी जी? लाहौर विला, क्या कहा आपने? आपकी ईद ग्रीटिंग क्या होगी? लाहौर में लोग मैंने ये नहीं कहा। खुद ही हुकूमत में आए, खुद ही हुकूमत में आए और खुद ही लाहौर में लोग। यार ये तो आपकी लीडरशिप क्या करेगी? आप मेक यू स्टैंड इन अ कॉर्नर। हमजा साहब को हल्फ दे ताकि इनकी कोई जान बेहतर हो। ये नहीं हुआ। मुसद्दिक भाई को आपने कहा कि कैबिनेट के उनका लाहौर वाला को नहीं, मैंने कैंडिडेट नहीं कहा, मैंने कहा एलिजिबल। हाँ तो अच्छा जी, नहीं, फिर बताएं जी क्या हो रहा है? मैंने तो शैतान से पनाह मांगी है, तो इसमें क्या बुरी चीज है? अगर आप गले मिलके अच्छा, दोस्तों से कहें, यानी कि ईद गले से गले मिलें और उनको बोलें कि आप शैतान से पनाह मांगें और अल्लाह की रहमत में रहें और रिलीजन को वेपनाइज ना करें, तो इसमें क्या बुरी चीज है? तो बड़ी हैवी बातें कर रहे हैं आप, प्यारी सी बात है। मैंने आपने पता नहीं बात कहाँ से निकाली, कहाँ ले गई। बड़ी हैवी बातें हो रही हैं। फिर बताएं, ईद पे विद ईद सीजन इन कोई आप लोगों का मूड शूट बदलता है या वही रहता है सियासत का, वही टफ टॉक, हार्ड वर्क? नहीं, ईद पे तो वैसे फ्रैंकली जो एक सियासतदान है उसकी ईद भी ऐसे ही फैमिली के साथ कम और लोगों के साथ ज़्यादा गुजरती है। फिर हमारे यहाँ एक लोगों को ईद मिलने के बाद घर में फिर निकलते हैं जिनके यहाँ फौतगी हो गई है, जिनके यहाँ पिछला साल उनके ऊपर भारी गुजरा है, उनके साथ पहली ईद पर जाना उनकी तरफ, तो वो बस इसी तरह ही गुजर जाती है जी। कोई मुश्किल होता है बहुत, मतलब आप इवन कंपेयर करें लोगों के लिए तो बड़ा होता है कि छुट्टियाँ हैं और थोड़ा फैमिली को टाइम देंगे, थोड़ा आगे पीछे अपने रिश्तेदारों को टाइम देंगे। सियासतदानों के लिए तो मतलब शायद एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा होती हैं और सेकेंडली फिर मसला और ज़्यादा होता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट ईद पे बहुत मुश्किल हो जाती है। स्पेशली छोटी तो आप उधर पूरा 1 महीना और उसके बाद नहीं अली भाई, सबसे पहले तो सुबह उठना ईद के लिए। पूरे रमजान में सुबह 4 बजे सोते रहे हैं, अब सुबह ईद के लिए उठना जो है सबसे पहला मरला तो वो है। फिर नमाज पढ़ने जाओ, अर्ली होता है ना, रात को पूछो जी मौलवी साहब ने कितने बजे ईद पढ़ा। ये मुसद्दिक तो वैसे घर में पढ़ लेते हैं नमाज सोने से पहले, ईद की नमाज। ये और मुंह उनका लाल हो रहा है कि यकीन ही नहीं आ रहा कि ईद आ गई है।
इनको इस साल रोजों से बड़ी मार खाई है लगता है। लोग वो नूरानी चेहरा तो कहीं नहीं नजर आ रहा, लेकिन कहीं परेशान हाल हुए ये तो नहीं, ये मेरा ख्याल है कि बोझ इतना है देखे ना, बोझ बहुत है। और पोर्टफोलियो भी ऐसा मिल रहा है कि फौरन ऐलान करने इन्होंने अच्छे ये बात ठीक है। अब इनको अपनी कम्युनिकेशन जो एक्सपर्टीज है वो उनको वो सारी बातें वापस लेनी है जो आप लोगों कही है, फिर आप लोग निकाल के रिफ्रेश करना है उसको, देखिए वो ठीक कहते थे। ठीक है, बैनुल अक़वामी हालात ऐसे थे। शुरू तो करें ना IMF से। अली, बात ये कि आपने तो आपको तो खान साहब ने कहा बस तैयारी करें जल्द से, तो आप तो ईद पे लोगों को मिलने जाएंगे और गले मिल के हमारी तरह कैंपेन का हिस्सा बन जाएगा ना जी। हम तो और बिल्कुल, और लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, और इस दफा तो हमारी स्ट्रेटेजी भी बड़ी जबरदस्त डिफरेंट आ रही है। पहले तो हम धरना कर रहे थे सिर्फ डी चौक पे, इफ यू रिमेंबर 2014 वाला। अब तो इंशाल्लाह ताला सारे प्रोविंसेस के कैपिटल्स में और फेडरल एरिया के, और वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूरी है। बड़ी स्पीड वो लोग छुप रहे होंगे महंगाई, घबराहट होगी कि उससे चाल ही न मार देना। अपने दोस्तों को संभाल के रखना। तो नहीं, वैसे एक्चुअली ये ईद जो है इन सेंस फर्क माहौल है ना, क्योंकि चीजें वैसे ही एक तज़ब्ज़ुब है, फिर भी माशरा हमारा बहुत पोलराइज हुआ है, और ये पोलराइजेशन जो है, हम सारे आपस में भाई अभी तो हाँ, बिल्कुल सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, हम सियासी इख्तलाफ रखने की आज़ादी और होनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन हम माज़रत के साथ हालात इस तरह बनते जा रहे हैं कि जिस तरह हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ नहीं है, सियासी दुश्मन है। तो ये माशरे के लिए अच्छा नहीं है। हमें सियासत को इस हद तक आगे नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली माहौल ऐसा बन चुका है। अल्लाह करे कि यहाँ से माहौल वापस आए, और ये जो अंधी नफरत और अंधी अकीदत वाले उस ट्रैप में हम फंस गए हैं कि सियासत भी एक पॉलिटिकल पार्टीज भी एक ट्राइब की तरह हो गई है कि मुझे आप गलत नहीं कह सकते, मैं इनको गलत नहीं कह सकता। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन चीजों को बेहतरीन तो लाने की कह रहे हैं कि आपका भी इसमें रोल है, आप लोग भी ठीक हो जाए और हमें कम लड़ाया करें। आपके तो हर प्रोग्राम में लड़ा के हमें, मैं लड़वाती हूँ, मुझे तो आप लोग आगे कहते हैं कि लड़वाएं, मुझे तो कहते हैं लड़वाएं, मुझे तो कहते हैं, मैं कहती नहीं लड़ाई नहीं हो सकती। ऑफ एयर जहाँ लड़ाई शुरू हुई, बिल्कुल ऑफ एयर जहाँ लड़ाई हुई। लेकिन हम इतने हैं नहीं बुरे जितना आप पेश करते हैं। वो ये कह रहा है मुस्तफा कि हम वापस में बिल्कुल ठीक हैं, और हम सिर्फ इख्तलाफ इसीलिए तो कहते हैं तुम लोग इतने मुनाफिक हो, वैसे दोस्त हो, और आके टीवी पे ऐसी लड़ाई शुरू कर देते हो, बाहर निकल के गले चले मिलते हो। मैं कभी के चांद रात से किसी को मुनाफिक तो कहते ये देखा जाती है यार। मैं जो हंस के बात कही जाए, जो हंस के बात कही जाए। कितने सख्त अच्छा, यार तुम तो बड़ा फितने डाल रहे हो, हम तो बड़े खुशी में बैठे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं, फवाद, डॉक्टर साहब हम इकट्ठे हो जाते हैं कहीं किसी कॉफी शॉप पे बैठ के। कभी नहीं, बहुत अक्सर। तो मैं हमेशा फवाद भाई को कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखें फवाद भाई, किसी दिन हमें किसी ने पकड़ लेना है इधर और कहना है कि हमें तुम लोग टीवियों पे तुम लड़ते हुए नजर आते हो, आपस में एक दूसरे के साथ इतनी बहस कर रहे होते हो, और फिर बाद तुम ये यहाँ पर बैठ के दोस्तियां मना रहे हो। सही बात तो है। किसी दिन हमारे साथ ये हो जाना है। नहीं, ये अच्छी चीज होती है। देखिए, अगर आप बाहर बैठे भी हैं, पर लोगों को भी एक आहिस्ता आहिस्ता देखें इम्प्रूवमेंट भी आनी चाहिए कि देखें इख्तलाफ एक नजरियाती हद तक है, बाकी हमारे उसी तरह के कल्चरल हमारे वही टाइज हैं, हम उसी माशरे में से हैं, और ये चीज वैसे अच्छा पैगाम जाता है इस चीज का। पर थोड़ी देर के लिए आप होता है कि हाँ, ये देखो टीवी में तो मैम नसीम जहरन को रोज लड़ा रही होती है, इधर बैठे ये सारे एक साथ। झूठ कोई मानेगा ही नहीं, मैं बिल्कुल ही जो लड़ा होता है उसको अच्छा, रोका ये तो डॉक्टर साहब क्यों इतने खामोश हैं? यही सोच रहे ना, you took the words out of my मैं आधे घंटे बहुत से सोच खामोश रहा हूँ है। कि मुझे पोर्टफोलियो आपने की बुलाया टेंशन है। किस लिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ी देर से बैठा सोच रहा हूँ कि आपने इतनी देर से, वो थोड़ी देर में ये बोलते लग रहा था मैं, मुझे क्या बड़ी गहरी सोच में, तो ये सोच रहा था कि मेरी बारी कब आएगी। अब मुसद्दिक नहीं बोले। अब आपके दोस्त हैं तो मैं क्या मेरे तो करूँ। बड़े भाई, वो कह रहे बड़े भाई हैं जो रिटायर हो गए, उनको बोलने के मौके नहीं देना। हाँ, तो मुसद्दिक फिर ये पाकिस्तान जहाँ इस वक्त है, विच व्हेन यू पीपल रिफ्लेक्ट, पीछे का टाइम देखते हैं, तो कौन सा वक्त है जो आप कहेंगे कि बड़ा अच्छा वक्त था यार, ये तो थिंग्स सो मच बेटर। अगर पार्टी वार्टी से हट के जनरली मैं कह रही हूँ, बहसियत नहीं, वैसे तो
हर बंदे को अपना बचपन अच्छा लगता है, कॉलेज के दोस्त अच्छे लगते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि ईद का एक आध दिन जो है वो, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है फैमिली के साथ गुजारने को और दोस्तों से पुराने मिलने को, बहुत मरतबा ऐसे लगता है कि वो जिनके साथ सारा सारा दिन घूमा करते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, आप वो क्या हुआ, वो किधर गए इस भीड़ में। तो ईद वाला एक दिन होता है जब दोपहर में आप निकलें और कुछ वक्त फैमिली के साथ गुजारें। मेरे कुछ ख़ास रिश्तेदार हैं जिनका मेरा जी चाहता है कि मैं ईद वाले दिन ज़रूर उनकी तरफ जाऊं, अपने ताया की तरफ, अपनी फूफो की तरफ, उनका इंतकाल हो चुका है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि ईद वाला दिन जितना कम सियासी रहे उतना बेहतर है, और जितना वक्त गुजर सके दोस्तों के साथ। और वैसे आपका जो जब ये दोनों बात कर रहे थे कि सियासतदानों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, आपका रूट सियासत में मुख्तलिफ है, सो आपको वो प्रेशर्स तो नहीं है, हो सकता है, है ना? Isn't that true? वो अब थोड़ी सी तो वो इंडक्ट हो गई है, अगरचे सेनेटर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं इलेक्ट होते, वो MPAs उनको इलेक्ट करके या MNAs भेजते हैं, लेकिन इसके बावजूद 10 साल के बाद आप एक तरह से वसी हो जाता है कि, और आप एक तरह से वो एक तरह से ये प्रेशर समझ लें या फ़र्ज समझ लें, आपको लगता है कि ये चीज़ें तो करनी ही है ना, मगर मेरा जी ये होता है कि इसे एक दिन थोड़ी सी सियासत ना हो, थोड़ा सा दोस्तों के साथ वक्त गुजर जाए तो अच्छा है। कितना फ्रीडम है आप लोगों की पार्टीज में? कभी अभी टीवी पे बैठ के कोई आप लतीफ़ा शतीफ़ा सुना सकते हैं अपनी पार्टी के? नहीं, इनकी पार्टी में तो बहुत अच्छा माहौल है, तो गाने शाने भी सुना देते हैं एक दूसरे को। अच्छा, बारिश में बुला लेते नहीं, हम तो बेसुरे शख्स को आने नहीं देते पार्टी में। आने नहीं देते? बेसुरा अपनी सुर का फिर करे मुजाहिरा। Does he have a good voice? He has a good voice. Are you serious? I am serious. मुसद्दिक को सुना दे। Honestly, फिर तुम और बहुत वोट मिल जाएंगे, फिर कल अगर जाके इलेक्शन लड़ोगे तो वोट मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि कुछ पार्टियों में बहुत से बेसुरे लोग हैं, हमारी पार्टी में जरा कम पार्टी फैमिली लिमिटेड है ना, तो उसकी बात अच्छा, तो ही इज डिसाइडेड किड्स अबाउट हिज पार्टी बेसुरे, वो फैमिली लिमिटेड क्या, सुर तो बहुत है, माशाल्लाह फैमिली में से ट्रांसफर हो रहा है। कोई इंटरेस्टिंग चीजें अबाउट योर पार्टी, कोई मजाहिया किस्से, या तुम इतना डर है पार्टी लीडरशिप का कि नहीं सुना? नहीं, कोई इस तरह की मेरे गुमान में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही जो बहुत ही मजाक। हाँ, एक है, मैं नाम नहीं लूंगा मगर आपको सुनाऊंगा, ये मेरी सियासी ट्रेनिंग का पहला था। कि नाम नहीं? जी, नाम नहीं है, अच्छा नहीं, मायूस। हाँ। तो मैं एक मरतबा मेरे जिम्मे लगाया गया ये देखने के लिए कि कोई ओवर बिलिंग वगैरह तो नहीं हो रही, तो मैंने एनालिसिस किया तो पता चला कि ओवर बिलिंग नहीं हो रही है। जब तक की बात है, जब मैं नया आया था तो मैं बड़ा कोट शोट पहन के कंप्यूटर्स लेके साई रात डेटा डाउनलोड करके एनालिसिस करके प्रेजेंटेशंस करता था। तो बात बाहर निकल गई कि इन्होंने अंदर एक प्रेजेंटेशन दी है जिसमें इन्होंने कहा है कि ओवर बिलिंग नहीं हो रही, और मैं बहुत ज़्यादा, लोग तंग थे, शदीद वो हो रही थी, लोड शेडिंग भी हो रही थी और कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। मैं बाहर आया तो हमारे एक MNA उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर तू PhD की थी है? मैंने कहा जी मैंने की हुई। किधर की थी ये तो PhD? तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं समझा कोई सीरियस जवाब, तो मैंने उनको कहा जी मेडिकल डिसीजन साइंसेज हेल्थ इकोनॉमिक्स, इस तरह की बात। तो उन्होंने कहा मैं भी की थी, तो मैं की गालियां पर जड़ियां सानू पै रही हैं ना डॉक्टर, तो मैं भी नहीं सुनिया ही। उस दिन मुझे समझ आई कि सियासत के अंदर नॉइज क्यों जरूरी है। यानी एक आम आदमी की आवाज़, वो कहता है तू अंदर जाके प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि ओवर बिलिंग नहीं हो रही, सानू गाला वो पै रही हैं जिनकी किसी सुनिया नहीं हुई। तो उस दिन मुझे फिर एहसास हुआ कि अगर सियासत करनी है तो कोट शोट उतारो, कंप्यूटर साइड पर रखो, जाके गालियों को और नहीं लोगों की आवाज सुनो। मतलब उनका ये था कि आप तू किहोजियां गल्लां कर रहे हैं कि महंगाई नहीं है, या किहोजियां गल्लां कर रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं है, ये ओवर बिलिंग नहीं हो रही, तू लोगों की आवाज नहीं सुनता। और मैं ये हकीकत में ये बड़ा अहम सियासी पैगाम था मेरे लिए, मगर मजा का खेज था। तो मैंने कहा मैं आपको सुना दूं। हाँ मुस्तफा, is there any such interesting? अभी याद नहीं आ रहा। अली
अली की तो बहुत हो बहुत मतलब सुनो। ओपन बहुत सारे है आप ही इस तरह वाकई लतीफ़ा। के क्या कह रहे हैं? है ही लतीफा, कुछ भी सुना है। दिल के मुसद्दिक भाई ये मेरा- मुसद्दिक you're asking for it. नहीं, ये मेरा अगर छोटा एक- भाई। अरे वो ना नहीं, ना मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली है, हाँ, बट आई टेक अच्छा, लिबर्टीज हाँ, विद हिम बिकॉज़ आई हैव नोन हिम फॉर चलो 25 चलो इयर्स। हाँ ये वही हकीकत है जो इनको समझा रहे थे, पैंट कोट पहनना नहीं है, ये हकीकत है। आप जो मर्जी कहते रहे पैंट कोट पहन के, ये हकीकत है। नहीं आपकी पार्टी में तो खूब खुल के यस यस बहुत 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 हर तरह के फवाद भाई उनसे आप बहुत फवाद भाई आपकी नून लीग में मुशाहिद साहब फौत हो गए। ओह यस ओह मुशाहिद हो अली हो उनके साथ आप जखीरा थे जी, जखीरा अल्फाज के, मतलब हर तरह के शायरी के। तो हमारी पार्टी में भी बहुत ओपन है इस चीज में, जोक्स क्रैक हो रहे होते बताएं हैं, ना, वो सारे क्या वाकये उन वाकों को किस तरह नरेट किया जा रहा होता है, खान साहब फिर को एक कोई दूसरे को करता है बताया जा question? रहा होता है, ये उस वक्त ये कर रहा था, ये कर रहा खान था। साहब को कोई करता है क्वेश्चन लगा रहा है? खान साहब में एक बहुत जबरदस्त चीज है, आप खान साहब मुझे 18-19 साल हो गए, खान साहब जितने अच्छे लिसनर हैं, आप उनसे जो मर्जी जिस मर्जी मौजू पे बहस कर That is सकते हैं, true. आप that yes, is और वो आपको जवाब देंगे, आपको लॉजिकली listen. समझाने की कोशिश, जो भी है आप सही समझे गलत समझे वो एक अलग इशू है, बट वो चाहे उनके सामने एक बंदा बैठा है, दो बंदे बैठे हैं, जो चाहे उनको जो उनका कम्युनिकेट करने का तरीका और जो समझाने का तरीका है awesome. ये तो आपने तारीफ अब किया आपकी है, ये पार्टी कोई में- लतीफे वाली बात नहीं, नहीं लतीफे है, की तो आप अलग दोनों बात मिल की गए थी उन्होंने कि और वो आपने भी कह दिया वाह वाह बिल्कुल ठीक बात है, मैंने भी कह दिया वाह वाह। नहीं, मैं हमने जो कहा सच- कोई मजाक जो आके- मुझे सच है, मैं तो sincere सच समझा कहूंगी। और मैंने लतीफा अपने ऊपर एक जो वाह नहीं, लतीफा चलो बना जी, दिया। switch the उन्होंने gear, कहा कोई याद ही लतीफा नहीं आया, सुनाओ। आपने कहा वो इमरान खान साहब की वाह वाह, कितने उन्होंने कहा होते हैं। इमरान खान साहब की वाह कोई वाह। और लतीफा सुना- सुनाओ यार, कोई सुन लो। नहीं मुझे वाकई इस वक्त याद नहीं आ रहा, अगर आया अगले तो 10 साल में यही सुनूंगी कि उसने कहा था और आपने कहा था वाह वाह। नहीं, मुझे इस वक्त अच्छा, कोई लतीफा याद तो नहीं आ रहा कि किसने कौन सा सुनाया होगा किस वक्त, तो बट जैसे ही आता है मैं अभी सुना दूंगा, अगर आया याद तो बिल्कुल सुना दूंगा। Any lighter moments in the party? लाइटर मोमेंट्स तो हमारे वहाँ वैसे ही बहुत रिलैक्स माहौल होता है। I mean, उस तरह का नहीं है शायद जिस तरह और जमातों में होता है, लेकिन अभी एकदम से काम पे टांगना ये एक हो गया, और बस आपस में हाँ, गपशप, good to be माहौल able to अच्छा laugh at है, yourself. माहौल अच्छा है, गपशप एक दूसरे से होती रहती है, एक दूसरे को तंग भी करते रहते हैं। अभी लॉन्ग मार्च थी, लॉन्ग मार्च पे काफी मेहमान आए, मेरे पास काफी मेहमान ठहरे, अब जिस तरह वो होता है भंग गायब हो गई। अच्छा आपके भी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मुसद्दिक मलिक साहब ने तो बड़ा जबरदस्त लतीफा सुनाया है, दैट रियली वाज मुझे फनी। याद आ गया, हाँ। मेरा एक हुआ पार्लियामेंट के अंदर, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बात कर मुआवजत की, तो आमिर लियाकत साहब मेरे पास आ गए, तो वो मैं आई नो हिम कि कराची से बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, इस्लामी बड़ी हिस्ट्री पर नॉलेज है, तो कहते हैं यार वो जो तुमने वो काम किया था ना, मैं कहा यार गलत हो गया, बस गुस्सा आ गया, उन्होंने गालियाँ दी, मैंने भी दे दी, बट गलत किया मैंने, हमारा ये बैकग्राउंड है। कहते नहीं तुमने गालियाँ तो नहीं भाईजान, उन्होंने मुझे उन गालियों के जो मतलब समझाए, तो मैंने कहा कि कहते नहीं इसका ये मतलब है, इसका तुम इसे गलत ले रहे हो, तुम इसे आम तो पीएचडी उन्होंने की हुई है। आमिर भाई खुदा वास्ते मुझसे ये काम ना करो। चलो एक नवा पीएचडी लब गया आज। लिटरली मुझे कह रहे ये गाली तो है ही नहीं, ये तो उस जमाने में इस जमाने में ये इसकी नहीं, मैं बड़ा परेशान हूँ जी आज। मैं डॉक्टर साहब जितने परेशान बैठे हैं, पता नहीं क्या वजह है, क्या क्यों डॉक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद आए उन्होंने हैं, आगे- नॉट योर यूजुअल सेल। नहीं और अभी प्रेस पता कॉन्फ्रेंस नहीं। करके आए हैं कि 10 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, 15 दिन बाद हम 40 रुपए महंगा करने जा रहे हैं, और वो कह रहे नहीं, महंगी मैंने तो अभी थोड़ी देर मिफ्ता भाई से मुलाकात हुई, मैं कहा आप एक काम करें, आपने उसी तरह करना है कि अगर 20 रुपए महंगा करना है तो तो आप पहले कहें के 40 आप कहें 50 रुपए की समरी आई थी हाँ। और वजीर आजम देख के गश खा गए
और उन्होंने उस ज़ारो कतार रोने लगे कि मैं ये कौम पे कैसे ये जुल्म कर सकता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ 20 इसको रुपए पसंद आई है क्योंकि यही स्टडी ये काम ये करते रहे। नहीं इससे पीछे चले जाए, और ये लतीफा भी नहीं है। इससे पीछे चले जाए मैम, इससे पीछे चले जाए। नून लीग के दौर में क्या होता था, बड़ी मजेदार चीज बताने लगा हूँ। अच्छा सारा 3 साल ये करते रहे। हमने सीखा नून लीग से। नून लीग करती क्या थी, नून लीग ने जब पैसे बढ़ाने होते थे तो इसहाकदार साहब आके बढ़ाते थे, और जब कम करने होते थे नवाज शरीफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये आपके दौर के अंदर होता था। ये आपने खुद से नहीं किया, ये भी इनसे सीखा है। ये भी ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन देखो जो ये बता रहे हैं ना, जो एक दूसरे को मिल के गले तो कहेंगे कि असल इनकलाब के लिए तैयार, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। अभी मैंने सुना इनकलाब के लिए अपने कजन से सुना भी था बातचीत भुट्टो दोबारा साहब हो ने रही है। इनकलाब लाए। खैरुल कादरी साहब से भी दोबारा बात हो रही है कि अपने कजन से कि आ जाएं, इकट्ठे चलते हैं इनकलाब लाने के लिए। उन्होंने तो नहीं पैगाम भिजवाया इनके भी जानने वाले हैं। इनके भी, हाँ। हमारा बड़ा नहीं, सिद्धारी साहब ने उनको बड़ा हैंडल तो बड़ा किया था, याद है? तारा साहब और खुर्शीद शाह साहब पूरी टीम को ले आए थे सारे सिद्धारी मुतालबा साहब। तो इन्होंने माने थे। मतलब कागज भी मेरा रह ख्याल है गए। कि ये एक खास किस्म की वेपनाइजेशन है जिसका नुकसान होगा अल्टीमेटली, क्योंकि जवाब में भी ऐसी चीजें शुरू ये होंगी। वेपनाइजेशन मैं को बता इस्तेमाल करें कि नहीं मैं बताता हूँ आपको, मैं वजह बता देता हूँ। देखिए, सियासत को मुझे मालूम है कि इनकी पार्टी में, सब पार्टीज में कुछ नेक लोग हैं और कुछ लोग सब ऑप्टिमल बिहेवियर्स करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप सियासी नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने के लिए हक और बदी का कोई ऐसा वो उसको नैरेटिव में तब्दील कर दें कि आपके आने वाला हर शख्स जो आपको अपोज कर रहा है, या वो काफिर हो और या वो गद्दार हो, मैं किसी हवा ये भी मैं वो तो हम सियासत में बात करते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ये इस तरह की मैं समझता हूँ इससे कुछ अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। उसका होगा ये कि जब ये एक ख़ास हद तक बात जाएगी और ख़ास किस्म की पोलराइजेशन मुआशरे में आ जाएगी और बदी हक की जंग जब शुरू हो जाएगी तो फिर जंग दो तरफा शुरू हो जाती है। अभी ज़्यादातर अभी एक तरफा चल रही है, मगर मेरा ख्याल है कि इसमें कोई थोड़ी सी हदबंदी होनी चाहिए और इसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए कि हम सारे, हमारा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है एक दूसरे से, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, मगर हमारा एग्रीमेंट हर पॉलिसी के ऊपर नहीं है। और अगर कोई एक शख्स हमारी पार्टी में या आपकी पार्टी में या आपकी पार्टी में ऐसा है जिसने कोई सब उसने सब ऑप्टिमल बिहेवियर किया तो इनफरादी तौर पे तो कॉल आउट किया जा सकता है, मगर ये जो लार्जर ईडीएम है ये डेंजरस ईडीएम है। मगर बहरहाल हर एक का हक है कि वो कैसे अपनी गुफ्तगू को फ्रेम करके आगे बढ़ाए। ये मसला है पार्टीज के अंदर ना, ये डिस्कशन होनी चाहिए और ये नैरेटिव बिल्डिंग होनी चाहिए। हमारे ये मसाइल आज के तो नहीं है मैम, ये तो चलते आ रहे हैं ना। मतलब पीपल्स पार्टी तो सबसे बड़ी विक्टिम थी हमारे आने से पहले इन सारी चीज़ों की। उसके बाद जो खान साहब आए हैं हम सबसे बड़े विक्टिम बन गए। इवन खान साहब की पर्सनल लाइफ से लेके उनकी पहली जमाइमा के साथ जो होता है, फिर खान साहब पे जो मजहबी, कभी उनको तालिबान खान बना दिया गया, कभी उनको कहा यहूदी लॉबी हैं, कभी उनको कहा कि इनकी पेट में दाढ़ी है, कभी कुछ। पर जब ये होता ही है कि आप अच्छी बात है आप एक आके कहें, जैसे मुसद्दिक भाई बात कर रहे हैं, बट इसको अपनी लीडरशिप तक पहुंचाएं कि देखिए हम नहीं चाहते, ये हम जो नीचे काम कर रहे हैं, हम जो पार्टी के लोग हैं, हम ये नहीं चाहते, बट हम इधर आके ये बात करते हैं और कल दोबारा वो चीज़ हो जाती है। मतलब जो अभी मिफ्ता ने अमेरिका में किया, उससे पहले जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आप अपना नैरेटिव आप जाके बताएं, आप जैसे मर्जी हैं, आप अच्छे हैं, आप लिबरल हैं, आप सेंटर टू लेफ्ट हैं, समझ आती है। पर ये कहना कि मैं ठीक हूं क्योंकि वो इस तरह का है, इट्स वेरी अनफेयर। पर ये चीज़ ये नहीं हमारे लेवल की नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये नहीं होना। बट ये पॉलिटिक्स के अंदर यही तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ हम चाहते क्या है कि पाकिस्तान की हद तक हो, एक ऊपर लेवल तक। ये नीचे जब तक ट्रिकल डाउन नहीं होगी, लोगों की जब बहस नहीं होगी, उसके ऊपर लॉजिकल कंक्लूजन्स नहीं होंगे, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा चीज़ों का, ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। और देखिए दिन ब दिन ये बढ़ती जाती हैं। हम एक आगे कहते हैं फॉर द टाइमिंग, लेट्स, मैं हुकूमत में मैं कहूँगा यार ये काम नहीं करना चाहिए, ये बात लेट्स, मैं अपोजिशन में मैं वही काम कर रहा हूँ दोबारा जो वो अपोजिशन में कर रहे होंगे। अगर आपने इससे आगे बढ़ना है तो इसका एक तरीका ये है कि नीचे इस चीज को ओपन करें, इसको डिस्कस करें। देखो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर आपने इससे आगे बढ़ना है, अगर इससे आगे बढ़ना है तो फिर आपका कोई मीटिंग पॉइंट होना पड़ेगा। जैसे आप कहते हो ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर दें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर दें, यू हैव टू सिट डाउन। वही जो बात है ना मुसद्दिक की, कि फिर अगर आपने ये माहौल क्रिएट करना है कि भाई डिफरेंसेस भी हैं लेकिन आगे भी चलना है,
फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि जी बाकी सब। मैम ये करना बहुत, देखिए मैं फिर ये करूँगा, हम लोग ये डिसाइड, देखिए चीज नीचे कहाँ होती पहुंचती है। सियासत पे आ गए क्या? नहीं नीचे देखिए, जब मुझे पता होगा, मेरी लीडरशिप को पता होगा, जब मैं इस तरह की बात करूंगा मेरी पार्टी के अंदर इसको बुरा समझा जाएगा, उसको बुरा तो समझें। हम तो ये बात की बात है कि उसको ट्रिकल डाउन होता क्या, मैं अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स मेन कोर की, मैं बैठ के अपनी लीडरशिप से बात नहीं कर सकता ये वाली बात गलत है, ये नहीं करनी चाहिए, हम में से कोई भी नहीं करता, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे होते मोस्टली। मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि हम जो इधर बैठे हुए हैं मोस्टली ये हो रहा होता है, हाँ, उसको खुशामद होती है, 100 चीजें होती हैं। मतलब वो जब मुसद्दिक भाई पहले बात कर रहे थे कि मतलब वो तो सच्ची बात कर दी उन्होंने जाके, और उन्होंने कहा कि नहीं तो कितने आ गया सच्चियां गना करने वाला, तुम्हें किसने कहा ये बात करो। तो व्हाट्स द वे आउट? वे आउट ओनली के पॉलिटिकल, देखें सबसे ज्यादा आपके मेरे इंटरेक्शन सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लोगों की पार्टी के अंदर अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ, मैं उस चीज को डिस्कस ही ना करूं, मैं उसको उस चीज का बताऊं ही नहीं कि इसका नीचे इंपैक्ट क्या आएगा, या मेरे घर में इसका क्या इंपैक्ट आएगा। हमें लीडरशिप से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप तो बड़ी अहम बात कर रहे हैं। अगर असल में इस पर डिस्कशन हो तो देन इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। हमें तो लगता है कि जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है ब्लाइंडली सब फॉलो कर रहे हैं। यू नो, जो ऊपर टॉप से डिस्कशन हुई, डिसीजन हुई, आज गालियां देनी है, आज उसको वो कहने हैं, उसको वो कहने हैं, ये टारगेट है, इसको आप। मुझे अब पार्टी में मैं 2013 में आया था, 10 साल हो गए पार्टी में। मैं समझता हूँ मैंने तो कभी भी अगर किसी ने सख्त कलामी की है तो आई हैव टेकन अ पोजीशन ऑन दैट, और मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ये क्यों कह रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो करना चाहिए, रगड़ देना चाहिए था उसको। मेरी एक अपना ओपिनियन है, अपना तरीक़ाकार है, और मैं ज़रूर वो बात करता हूँ। और ये ऐसी नहीं है बात कि कोई भी आप बात नहीं कर सकते, ये भी इनकी बात ठीक है कि खुशामद का कल्चर है हमारे मुआशरे में भी है, जहाँ पे हम किसी को जब अकीदत पे आते हैं तो वो रुतबा दे देते हैं कि आप झुक के मिलना, क्रिटिकल अप्रेजल ही नहीं कर पाते, हाँ, आपकी क्रिटिकल फैकल्टीज जो है वो सस्पेंड आप कर देते हैं। द ट्रूथ इज समवेयर इन द मिडल। और वो भी जिन साहब ने मुझसे बात की थी, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मैंने मजाक में ये बात की, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि डोंट लिसन टू द ग्राफ, लिसन टू द पीपल, लिसन टू द पीपल। ये ग्राफ देखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये सप्लाई साइड, ये डिमांड साइड, हाउ डू यू सर्व द पीपल, लोग हैं। और जब तुम कहते हो कि ये ऐसे करेंगे तो मार्केट क्लियर आउट हो जाएगी, लोगों की जिंदगियां इस ग्राफ के पीछे हैं। गरीब आदमी का जाके हाल देखो। और ये जो कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, उसकी अहमियत सिर्फ यही है कि जब आप सड़क पे निकलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर तो गरीब आदमी आपको गिरबान से पकड़ता है। तो अहमियत इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली काम भी तो आप उसी के लिए करें ना। आई मीन एक्चुअली यू आर देयर। सो ये सारे ग्राफ, ये सारे कंप्यूटर, ये सारे कोड, इसका एक ही मकसद है, और वो ये नहीं है कि मार्केट कैसे क्लियर होगी, वो ये है कि गरीब आदमी का क्या बनेगा, आपने कैसे इसके सॉल्यूशंस। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जरा बहुत ही इसका गुफ्तगू हुई, अहम बात है, लेकिन काश ये जो बातें इधर हो रही हैं ये अंदर पार्टीज में भी इस तरह की गुफ्तगू, क्योंकि हमें लगता है ये कि जिसने समझा कि उनके पास सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने ये तय कर लिया हर चीज़ कोशर है, चाहे गाली हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे घूसा हो। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की खुशियों में हमारी कोशिश है कि आपके साथ गपशप हो, बातचीत हो, आप जो सोच रहे हैं वो हम अपने उन नुमाइंदों से उसके बारे में बात करें जो अहम है। और आज के दिन जरा आप देख रहे हैं ये रिलैक्स बैठे हैं, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, हंसी खुशी। हमें भी सवाल करने देना आपसे। करें। नहीं, पहली चीज तो आप ये बताएं कि ये अच्छी ईद की खुशियां हैं कि ना हमारे सामने कोई चॉकलेट्स हैं, ये देखें, ये आपने नमकीन चीजें सारी रखी हुई हैं। 500 रुपए। अब आप नहीं, आपको बताते हैं, खर्चा नहीं करता मेहमानों पे। नहीं, आज आपके मेहमान हैं। नहीं, ये खास इसमें बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, तो हेल्थ एडवाइजर ने कहा जी नो मीठा फॉर देम, बिकॉज मिठास शुगर बढ़ जाती है इस वजह से। Only deep fried. Open this up and eat the आलू। कोई चॉकलेट्स होती, कोई मिठाई होती है। अब जब आप निकलेंगे बाहर तो आपको मिलेगी थोड़ी इन्वेस्टमेंट। जब
बाहर निकलेंगे तो भाई, आपको आप बताएं ना कोई लतीफा हमें। आप आपने हमसे बताएं। लतीफा पूछ लिया, आपने बचपन की बातें पूछ ली, जरा अपनी भी कहानी सुनाएं। नहीं, मेरे पास तो कोई लतीफा ही नहीं। आप लोग इतने लतीफे मेरे सामने बैठे अच्छा, हैं। मैं एक बताऊं ये देखें आपने, ठीक है बस, ठीक है। मैंने बचपन में इनसे इतनी झाड़ खाई हुई है, इतनी झाड़ खाई हुई है। हम जहाँ पर ये रहती थी उसी मैंने गली में मेरे जवानी और दोस्त बुढ़ापे में भी। मेरे दोस्त का घर था, वहां पे हम क्रिकेट खेलते थे बाहर। और एक दफा जो इन्होंने हमारे साथ किया, दोपहर का वक्त था। मुझे नहीं, इसको याद है लेकिन मैम बहुत कहाँ याद रहता है किसके साथ? नहीं, मुसद्दिक भाई, मैंने पहले शो किया मैम के साथ आज से कुछ 5 साल पहले, तो मैम 4 साल हुए होंगे। मैं आगे बैठा हूँ, मैंने कोई बात की, कहते हैं पहली दफा शो कर रहे हैं। मैम के साथ अच्छा, it's your show now. I'm listening. चले जी, you can. मैंने कहा खतरनाक काम है अभी हम खैरियत से ही रहेंगे ना जब ये शो खत्म हो हाँ, जाएगा। हाँ, बिल्कुल खैरियत से रहेंगे। भाई मेरी कोशिश होती है लड़ाइयाँ ना हो शो में, इसलिए। और मतलब जब लड़ाई पीक पे होती है और मैं कहती हूँ अच्छा वे गोइंग ऑफ, फिर तो मेरी तो टीम कहती है बस जी मारे गए। अभी तो शो देखना था लोगों ने और आपने सीरियस शो है आपका, जबरदस्त। ये होना भी चाहिए, कोई आगे से चीज निकलनी अच्छा भी डॉक्टर चाहिए। साहब, आपने कब झाड़ खाई थी? मैंने इसे बहुत डांट खाई। अच्छा। हाँ, मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो कहती बस चुप, मेरी बात सुनो, तुम बात चुप करके सुनो। सीरियसली अभी ऐसे नहीं मैं कहती। नहीं, इससे ज्यादा सख्ती से कहती है, मुझे शर्म आ रही हो। कभी गलत बात पे तो नहीं। हाँ, ये मैम ठीक कह रही है। मैम हमेशा सच को सच और गलत को गलत कहती हैं और हमेशा डांटती हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। 3 गवाहियां आ गई है। No, it's Eid and you can say what you want to. ईद के बाद मैं पूछूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने भी सियासत में बड़े ख्वाब देखे हर किस्म के। आई रिमेम्बर जब बीबी लेकिन वापस आप ये आई थी in बताइए, 86। आप ये किधर जा रही हैं सियासत में दोबारा? आपके खानदान में बेइंतहा मौसीकी है, बेइंतहा आर्ट है, लिटरेचर है। आप कोई अपनी बात बताइए। आप एक ऐसे सड़ा हुआ सा प्रोग्राम कर देती हैं हमारे साथ बैठ के, डांट वांट के निकल जाती हैं। देखो ना, अब तुम लोग सड़े हुए हो तो प्रोग्राम होगा, तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? बार अपनी तारीफ कर रहे हो, अकेला तो प्रोग्राम नहीं करती। अब सुनाए ना, आप कोई अपनी बात सुनाए। नहीं, अपनी क्या बात सुनाए, हम तो देख रहे हैं जो हो रहा है। कहना ये चाह रहे थे कि तुसी किहड़े काम पे आ गए। नहीं, और भी वक्त होता है, इससे हट के भी वक्त होता है पढ़ने पढ़ाने का, लिखने लिखाने का। लेकिन नहीं, मुझे बताएं आप तीनों कि हाउ डू यू सी नेक्स्ट 1 ईयर, अगर आप ऑनेस्टली कह सकते मैं बड़े हैं। ऑनेस्टली बात बताऊं, पहले मुस्तफा भी ये बात कर रहा था कि इसका वे फॉरवर्ड क्या, पोलराइजेशन है, बिल्कुल ठीक बात है, हो गई। पाकिस्तान जिन मसाइल के अंदर है, बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं वो हैं। अब इससे वे फॉरवर्ड क्या है? आपने चीज़ें अच्छे की तरफ लेके जाते हैं ना, तो इसका वे फॉरवर्ड सिर्फ यही बनता है कि आप एक फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, सारे लोग उसके अंदर एंगेज हो जाएं, जाके अपना मंशूर बताएं, और थोड़ी सी, मैं बता रहा हूँ, जैसे इलेक्शंस कॉल होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। आई एम टेलिंग यू, आजकल जो लाइन्स ड्रॉ हुई हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा आपके सामने है। अगर वो इसी तरह कंटिन्यू करती हैं तो बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिविल अनरेस्ट आ जाएगा, फलां हो जाएगा, टमका हो जाएगा, बट मसाइल, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर कि आप किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे रहे इस वक्त, जो सोल्यूशन चाहिए इस वक्त। हम पहले कुछ कह रहे थे, अब हम कुछ कह रहे थे, तो मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मतलब आप पहले कुछ कह रहे थे, हम पहले कुछ कह रहे थे, अब हम कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। तो बात का इसका हल क्या है? हल सिर्फ यही है कि आप अगले नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर 3, 4, 5 अभी से जैसी कॉल हो जाएंगे, लोग एक तरफ की तरफ माइल हो जाएंगे। अब जब तक ये नहीं होगा, आप देखिएगा ये चीजें बढ़ेंगी, आगे की तरफ जाएंगी। मुसद्दिक, हाउ डू यू सी? देखिए, मुझे तो आपकी तो अब मुझे लगता है, जब मैं सुनती हूँ कि जैसे मरियम औरंगजेब साहबा कहती है जी इलेक्शंस टाइम पे होंगे, तो उसका मतलब कि 2023 में होंगे। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि इस मुल्क में किसी ने रूल बुक को उठा के किसी गार्बेज बिन में फेंक दिया है। यानी आप कोई इलेक्शन उठा के देख लें, ये हार जाएंगे तो ये कहेंगे धांधली हुई है, हम हार जाएंगे तो हम बोलेंगे धांधली हुई है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ पे हमें एतमाद नहीं रहा। ये तो हमें आइन पे एतमाद नहीं है, हमें अदालतों पे एतमाद नहीं। शाम को क्यों खुली, दिन में क्यों खुली, उन्होंने सर क्यों खुजाया, ये कमेंट क्यों दिया।
हमें ईसीसी पे कोई यकीन नहीं है। So what are हमें- you saying? We're जी, from- मैं ये समझता हूँ कि रेस्टोरेशन ऑफ द रूल बुक सबसे ज्यादा अहम चीज है इस वक्त। सो फॉर what's the first step देखिए for that? रूल बुक है, हर एक को अपने उसके अंदर रहना पड़ेगा, हर एक को। नहीं, but then Musaddiq अब वो will say party- कि नहीं rule देखिए ना, book में तो हमारा हम- अब रूल बुक के तहत इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन करवाने में कोई ऐसी कोई ये नहीं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन 3.5-4 साल हम इनसे इलेक्शंस मांगते रहे। इन्होंने कहा कि आइन ये कहता है कि वजीर आजम जब फैसला करेंगे तब होंगे इलेक्शन। ठीक, उसी आइन के तहत हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, ये फॉरेन है, ये गद्दार हैं, या जो भी आर्टिकल 5 है, 6 है। मगर उसके बाद ये कहा गया कि अब जो है, अब हम ये कह रहे हैं इलेक्शन तो करवाएं, आप और क्या हम कह कह रहे रहे हैं? हैं Last कि word रूल, analysis। हम ये कह रहे हैं कि उसी आइन के तहत, जैसे आप कहते ठीक। थे, जब वजीर आजम चाहेंगे तो तब वो असेंबलीज डिसॉल्व करके ठीक, इलेक्शन ओके करवा लेंगे। ओके। मुस्वा, बस बात कर दी है डॉक्टर साहब ने, अली भाई ने भी कुछ सीरियस गप, अब कितनी हाँ गप यार, है। हमने सीरियस कर दिया। आपने सीरियस कर दिया फिर से आप लोग प्रोग्राम ने तो यही कर रहे तो थे। मेरा तो आखिर वो में तो मुझे मेरी प्रोड्यूसर बस करीम को आखिर- कब मिलके गाना गा दे। अच्छा, नहीं, चलो नहीं। यार एक गाना गा दो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाज़रीन। इसी पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।